हाय गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आज 9th क्लास की अगली वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको 1.3 एक्सरसाइज करवाऊँगा। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है ना, जो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे उसमें हमें क्या करना है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और देखिए डेसिमल फॉर्म जो होते हैं उसके लिए एक वीडियो मैंने आपको दी थी, पहली वीडियो मैं आपको अपने लिंक में शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, आप और साथ में आप ऊपर अभी देख सकते हैं आया है, इसको क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो जो डिटेलिंग थी वो देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। 36/100 लिखा हुआ है और स्क्रीन पे क्वेश्चन है और मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। कह रहा है कि इनको डेसिमल फॉर्म में लिखिए और ये बताइए कि किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन बन रही है आपकी। तो देखिए अगर मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ 36 को। आप देख सकते हैं डेसिमल लगा के 0 कितनी बार में गया, ये 3 टाइम्स में जा रहा है। 300 आ गया, यहाँ पे 60 डेसिमल है 0 और, तो ये कितनी बार में गया 6 टाइम में। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा है वो 0.36 बन रहा है और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी में आता है। देन इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट लिखा है 1/11, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 11 से 1 को। तो डेसिमल लगा के 0 छोटा हो रहा है, एक 0 और लगा के 0, तो कितनी बार में गया है 9 टाइम्स में, 99 आ गया। फिर 1, देन दोबारा से मैं यहाँ 0 लगाता हूँ, दोबारा से छोटा हो रहा है 0 लगा के यहाँ पे 0, तो ये कितनी बार में जाएगा 9 टाइम्स में, 99 आ गया। अगेन रिमाइंडर रिपीट हो रहा है बार बार, जब 1 बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर डिजिट आएगी वो भी बार बार रिपीट होगी। तो आपको करना क्या है, आपको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा, हम लिख देंगे 0.09 के ऊपर बार, या फिर इसको हम 0.09 और 2 डॉट से भी बता सकते हैं। 2 डॉट का मतलब है कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। देन थर्ड की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें इन्होंने पूछा है 4 1/8। जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो आ जाएगा 33/8, और 33/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ 33 को। तो आप देख सकते हैं कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम में। 32 आ गया, यहाँ 1 डेसिमल लगा के 0 कितनी बार में गया 1 टाइम में। देन 2 आ गया, 0 लगा दिया और कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में 16। देन 4 आ गया, तो ये कितनी बार में जाएगा 5 टाइम में 40, और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बन गया 4.125। और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये हमारा बिलोंग करता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और देखिए यहाँ पे हमने नहीं बताया था, तो ये जो हमारी कैटेगरी बनती है इसकी बनती है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि टर्मिनेट नहीं हुआ, रिकरिंग इसलिए क्योंकि बार बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहा है, मींस नंबर ऑफ़ डिजिट्स एक जैसे बार बार रिपीट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। या फिर बंचेस रिपीट हो या सिंगल डिजिट भी बार बार रिपीट हो सकती है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें इन्होंने पूछा है किसके बारे में, 3/13 का। तो अगेन हम क्या करते हैं 13 से डिवाइड कर देते हैं 3 को। जब मैं 13 से 3 को डिवाइड करता हूँ तो डेसिमल लगा के 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा 26। देन ये कितना आ जाएगा 4, 0 कितने टाइम्स में जाएगा 3, 39। देन 1 आ गया, 0 लगा देते हैं, यहाँ पे छोटा बन रहा है, यहाँ 0 लगा के फिर एक 0 और, तो कितने टाइम्स में आएगा 7। 91 आ गया, कितना आ गया 9 रिमाइंडर 0, तो कितनी बार में जाएगा 6 टाइम में 78। देन 12 आ गया, यहाँ पे 0 लगा दिया, तो कितनी बार में जाएगा ये अगेन ये हमारा चला जाएगा 9 टाइम्स में। तो ये आ गया
117 और माइनस करके कितना आ रहा है देख सकते हैं आप 3 जो स्टार्ट हुआ था। दैट मीन्स ये अगेन रिपीट करेगा अपने पैटर्न को। तो ये अपने पैटर्न को रिपीट करेगा, तो इसको हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लिख देंगे 0.230769 और इसके ऊपर बार। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है ना। तो देखिए करना क्या एक्चुअल में, अगर ये कैंसिल आउट नहीं है तो आपको वेट करना है कि क्या कोई भी डिजिट जो पहले आ चुकी है वो रिपीट हो रही है क्या। अगर पहले आई, जैसे ये 3 था और यहाँ पे 3 दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, फिर से अपने पैटर्न को अगेन रिपीट करेगा। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा और मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। देन नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। तो देखिए नेक्स्ट 5th पार्ट है इसका, उसमें हमें 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। देखिए 1/11 का हमने सेकंड पार्ट में बताया था, अगर आप चाहे तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डिवाइड भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 से मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 को, 0 तो कितनी बार में जाएगा ये, 1 टाइम में। देन 9 आ गया, 0 कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा, सॉरी 88 आ गया 8 टाइम्स में। तो यहाँ पे आ गया 2, आप देख सकते हैं 2 से स्टार्ट हुआ, 2 अगेन आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.18 के ऊपर बार। और ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ये कैटेगरी बिलोंग करेगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है ना। देखिए दोबारा से अगर मैं आपको एक बार और सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी पहली वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपके डाउट्स हो कि रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं। तो जो रिपीट बार बार पैटर्न होता है वो हमारा रिकरिंग डेसिमल के अंदर आता है। तो ये हमारा 5th पार्ट था। 5th पार्ट के बाद हम 6th पार्ट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा 6th पार्ट है वो, उसमें इसने पूछा है 329/400। तो अगेन मैं 400 से डिवाइड कर देता हूँ 329 को। तो आप देख सकते हैं छोटा है, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा के 0 तो कितनी बार में जाएगा, 8 टाइम्स में। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 9 डेसिमल 0 तो कितने टाइम्स में जाएगा ये, 2 टाइम्स में। 100 आ गया, 0 लगाते हैं कितने टाइम्स में जाएगा ये, इसको मैं फर्दर यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये देखिए ये कितने टाइम्स में जाएगा, 1000 जाएगा 2 टाइम्स में अगेन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 800 और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 200। और जब मैं इसमें 0 लगाता हूँ तो कितनी बार में जाएगा ये, सॉरी 5 टाइम्स में। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। और ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, टर्मिनेटिंग कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो ये इसका हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज़ इक्वल टू 1/7 का इसने डेसिमल एक्सपेंशन हमें दे रखा है। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.142857 एंड ये रिपीट हो रहा है। और इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ सो हाउ। कह रहा है बिना लॉन्ग डिवीज़न पैटर्न को फॉलो करे आप ये बताइए कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो किस टाइप का बने। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। आप देख सकते हैं 1/7 है, उसने हमसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा 2/7। तो 2/7 के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं 1/7 को 2 से इंटू कर देता हूँ। अगर इसका मुझे 2/7 निकालना है तो वो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 और इसका जो रिज़ल्ट बन रहा है हमारा वो बन जाएगा 0.285714। ये रिपीट हो जाएगा। सेम 3/7 का अगर वो बोलता है तो 3 को किससे इंटू कर देंगे, 1/7 से। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 और इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा 0.428571। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देन 4/7 निकालने के लिए बोल रहे तो किससे इंटू कर देंगे, 4 से। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 विच इज़ इक्वल टू द 0.571428 रिपीट हो रहा है।
फिर 5/7 निकालने के लिए बोल रहा है। अगेन 5/7 का क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा 5 × 1/7, तो आ जाएगा 5 × 0.14285 जो कि इक्वल हो जाएगा 0.714285। एंड देन लास्ट ये हमसे बोल रहा है 6/7 निकालने के लिए, तो 6 को किससे इंटू कर देंगे 1/7 से। 6 × 0.14285 विच इज़ इक्वल टू द 0.857142 बार। और देखिए इसमें हमने डिवाइड नहीं करा है, बिना डिवाइड करे हमने सारी चीज़ें को कैलकुलेट करा है विद रेफरेंस ऑफ 1/7 का रेफरेंस लेके, जैसा कि क्वेश्चन में इसने पूछा था। अब देखिए अगर वैसे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, बट अगर आप इसके पैटर्न को देखेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि सेम डिजिट ही आ रही है बार बार। 142857 किसी ना किसी तरीके से रीपजल हो के आया है, तो ये तो लॉजिक है, थोड़ा सा आप एंजॉय कर सकते हैं इससे, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसमें बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P/Q। फर्स्ट पार्ट में इसने हमें दे रखा है 0.6 के ऊपर बार, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.6666 अगेन रिपीट हो रहा है पैटर्न। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, जिसको हमें कन्वर्ट करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए एक पैटर्न है, आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ x के इक्वल 0.6666 जो भी रिपीट हो रहा है। अब आपने देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जितने भी डिजिट रिपीट होंगे आपने 1 के बाद उतने ज़ीरो लगा देने हैं। तो 1 के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10 आ रहा है। जो भी नंबर आएगा दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए, बन जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 6.6666। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन हमारा, ठीक है ना। दोबारा एक बार समझ लीजिए, जितने डिजिट रिपीट होंगे 1 के बाद उतने ज़ीरोज़ लगाने हैं, एंड दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर दें, देन सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो देखिए 10x - x, तो ये हो जाएगा 9x। देन इसको माइनस कर दिया, डेसिमल के बाद की सारी चीज़ें सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 आ गया। तो x की वैल्यू बन गई हमारी 6/9। तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, सिंप्लीफाई करके 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो ये बन गया इसका जो भी फ्रैक्शन बन रहा है वो P/Q की फॉर्म में ही आ गया, जहाँ पे P क्या है 2 और Q क्या है 3। तो ये फर्स्ट पार्ट था। देन सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है 0.47, जिसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ 0.4777 रिपीट हो सकता है बार बार, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न जैसे फर्स्ट पार्ट करा था, सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ x के इक्वल। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब देखिए कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 डिजिट, ठीक है ना। तो 1 के बाद उतने ज़ीरो लगा देंगे, तो 1 के बाद एक ज़ीरो लगाते तो हमारा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन गया 10x, यहाँ पे आ गया 4.7777, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो आप 7 को जितनी मर्जी बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई बाउंडेशन नहीं है। देन सब्सट्रैक्ट करते हैं 2 और 1, तो ये माइनस होके 9x आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी इसके बाद के डिजिट है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4.3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.3 डिवाइडेड बाय 9। जब मैं डेसिमल हटाता हूँ तो ये बन जाएगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें किसको कन्वर्ट करना है, 0.001 और पूरे 3 डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है। तो देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 0.01001 अगेन रिपीट होता रहेगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, जैसा कि हम बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इसकी प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान से करनी कि पैटर्न सेम है जैसे पहले हमने करा है। लेट कर लेता हूँ मैं इसको x के इक्वल
फर्स्ट इक्वेशन बना दिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद अपने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट बार बार, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1 के बाद मैं 3 0 लगाता हूँ, तो ये बन जाएगा 1000। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.001001 अगेन सेकेंड इक्वेशन, और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंड 1, तो ये आ जाएगा 999x इज इक्वल टू, सारे डिजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ये मेरा फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। देखिए अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो फोर्थ क्वेश्चन भी वैसे थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है हमारा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा एक्सप्रेस 0.9999 बार बार रिपीट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ p/q। कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर, कह रहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। कह रहा है कि आंसर का सेंस क्यों बन। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेम पैटर्न, मैं इसको लेट कर लेता हूँ x के इक्वल, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं आप देख सकते हैं, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x आ गया, यहाँ पे आ गया 9.9999, ये सेकंड इक्वेशन। माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9x, यहाँ पे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ 9 और x की वैल्यू आ गई 9/9, दैट मीन्स 1 आ गया। तो रिज़ल्ट कितना आ रहा है 1। अब देखिए सरप्राइजिंग क्या है, क्योंकि रिज़ल्ट 1 आ रहा है। अब आप देखिए ये कितना हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है एक्चुअल में, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0.9 इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट मीन्स ये बहुत ही क्लोज है किसके 1 के, ठीक है ना। जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो इन्फिनिटी से राउंड ऑफ करते हुए आएंगे, तो ये बहुत ही क्लोज किसके बन जाएगा 1 के, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है ना। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटेड ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल ऑफ 1/17। कह रहा है कि ये बताइए कि 1/17 को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो कितने नंबर डिजिट जो है वो रिपीट होगा बार बार। तो देखिए कुछ नहीं है, 17 से हमें डिवाइड करना है इसको। तो जब मैं डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ तो देख लेता हूँ क्या बन रहा है। डेसिमल लगा के 0 छोटा बन रहा है, तो 0 लगा के यहाँ पे 0, तो कितनी बार में जाएगा ये 5 टाइम। यहाँ पे आ गया 15, देन 0। आपका इसे मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा कितनी बार में जाएगा, तो हमारा 8 टाइम में चला गया। 8 टाइम में कितना बन गया 136। देन इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करके 14 आ गया, डेसिमल की वजह से 0। फिर ये 8 टाइम्स में जाएगा, कितना आ जाएगा 136, और जब मैंने माइनस करा तो कितना आ जाएगा 0। और देखिए ये कब तक करेंगे, जब तक कि कोई भी डिजिट रिमाइंडर में रिपीट ना हो। तो 40 आ गया, 40 कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स में 34। देन यहाँ पे कितना आ गया 6, डेसिमल की वजह से 0 लगा देते हैं, कितनी बार में जाएगा ये 3 टाइम्स में 51 आ गया। देन 51 कितनी से माइनस कर देते हैं, 0 आ गया, डेसिमल आ के 0 कितने बार में जाएगा 5 टाइम में 85 आ गया। डिवाइड में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होती होगी। 2 टाइम्स में जाएगा 34, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर सकता हूँ। तो आ जाएगा 16, 0 कितनी बार में जाएगा ये, फिर उसके ये हमारा जाएगा 9 टाइम्स में 153 आ गया। 153 को मैंने माइनस करा 70 आ गया, 0 तो कितनी बार में जाएगा ये 4 टाइम में 68। देन यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 2, यहाँ पे 0 लगा दे, कितनी बार में जाएगा ये 1 टाइम में, कितना आ जाएगा 17। देन यहाँ पे कितना आ गया 3, तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ 3, उसके बाद 0 आ गया। एंड कितनी बार में जाएगा ये अगेन 1 टाइम में 17, तो कितना आ गया 13, 0 लगा देते हैं, कितनी बार में जाएगा 7 टाइम में
119 माइनस करके कितना आ जाएगा 11, 0 लगा देते हैं, कितनी बार में जाएगा ये 6, 102 माइनस करके कितना आ जाएगा 8 एंड देन 0 लगाते हैं, कितनी बार में जाएगा ये 468, देन कितना आ गया यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12, 0 तो कितनी बार में जाएगा ये 7, तो 7 के टर्म में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा 119 और अगेन क्या आ गया 1, और क्वेश्चन स्टार्ट किससे हुआ था 1, तो दैट मीन्स इसके बाद का पैटर्न अपने आप रिपीट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो इसने हमसे क्या पूछा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मीन्स 16 डिजिट्स जो होंगे इसके अंदर रिपीट होंगे। और कह रहे हैं परफॉर्म करिए इसको चेक करने के लिए, तो चेक कर दिया हमने डिवाइड करके इसको। देन इस वीडियो में इतना ही, और बाकी इसके जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया, जिससे आपको टाइम टू टाइम ये मिलते रहे।